जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आप सभी लोग सुनेंगे आहोई माता की संपूर्ण व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। साहूकार बहुत ही सुखी और संपन्न था। उसके घर में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। एक समय की बात है, दीपावली का त्योहार आने वाला था। तो साहूकारनी ने अपने सभी बहुओं को कहा कि बेटा, तुम मिट्टी लेकर आओ, हमें घर को गोबर से लीपना है, साथ में अपनी ननद को भी ले जाना। तो अपनी सास के कहे अनुसार 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही वे खादान पर पहुंची और मिट्टी खोदने लगी तो उनकी ननद बोली कि लाइए भाभी माँ, मैं आपके लिए मिट्टी खोद देती हूँ। यह कहकर उसने अपने भाभी से कुदाल ले ली और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर स्याहू यानी कि साही की माँ थी। ननद को इस बात का ध्यान नहीं था कि वे जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रही थी। तो उसकी कुदाल स्याहू के बच्चे पर जा लगी, जिससे स्याहू के बच्चे की उसी समय मौत हो गई। तो ये देखकर ननद भाभियों को बहुत ही दुख हुआ। स्याहू अपने बच्चे को इस तरह मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और ननद से कहने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि भाभी, तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख को बंधवा लो। तो उसने सबसे पहले अपनी बड़ी भाभी से कहा। उसने इनकार कर दिया। फिर उसने छोटी से, इसी तरीके से उससे छोटी से, और कहते कहते 6 भाभियों से कोख बंधवाने के लिए कहा। लेकिन 6 भाभियों ने इनकार कर दिया। तो ननद बिल्कुल ही मायूस हो गई और मायूस होकर अपने सबसे छोटे भाभी से बोली कि भाभी, मेरा यह काम कर दो आप, मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लो। तो छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सास मुझसे गुस्सा हो जाएगी। तो वह अपनी ननद से बोली कि तुम डरो नहीं, मैं स्याहू से अपनी कोख बंधवा लूंगी। फिर सबसे छोटी भाभी ने अपनी ननद के कहे अनुसार स्याहू से अपनी कोख को बंधवा ली। अब छोटी बहू बहुत ही दुखी और उदास रहती थी। एक दिन उनके घर एक विद्वान पंडित आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से हाल चाल पूछते हुए कहा कि सभी कुशल मंगल तो है ना। तो साहूकारनी कहने लगी कि पंडित जी, वैसे तो सारे कुशल मंगल हैं, पर मैं क्या बताऊं, मेरे सबसे छोटे बेटे की कोई भी संतान नहीं है। यदि कोई संतान उसे होती है तो 7 दिन के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। मैं इस बात को लेकर बहुत ही दुखी हूँ। आप तो विद्वान हैं, मुझे देखकर बताइए कि ऐसी क्या बात है जिससे मेरे सबसे छोटे बेटे और बहू को स्वस्थ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो पंडित ने साहूकारनी की सारी बातों को ध्यान से सुना। अपना पोथी पत्रा खोलकर उसमें कुछ देर तक देखा। फिर साहूकारनी से कहा कि तुम और तुम्हारी बहू दोनों गाय की सेवा करो। गौ माता साहू माता की ब्याली हैं, वे तुम्हारी सेवा भाव से खुश होकर तुम्हारी बहू का कोख खुलवा देंगी, जिससे तुम्हारी छोटी बहू को स्वस्थ और निरोग संतान की प्राप्ति होगी। तो साहूकार ने पंडित की बात सुनकर बोली कि पंडित जी, मेरी बहू की कोख किसने बंधवाई और क्यों बंधवाई, यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो पंडित जी ने विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के हाथ से साहू के बच्चे की मौत हो गई है और साहू ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तो तुम्हारी बेटी के बदले में तुम्हारी छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसी वजह से आज तुम्हारी बहू को निरोग संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये सुनकर साहूकारनी को अपनी बहू पर बहुत ही दया आ गई और उसके मन में अपनी छोटी बहू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम भी उमड़ने लगा और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, मेरी बेटी के बदले अपनी कोख बंधवा ली और आज तक किसी के आगे जिक्र भी नहीं किया। इसी संतान के लिए परेशान होते हुए कितने वर्ष बीत गए। अच्छा होता कि पहले ही मैं किसी पंडित से पूछ लेती। तो दूसरे ही दिन से साहूकारनी अपनी बहू को लेकर गाय की सेवा करने के लिए चली जाती है। साहूकारनी की छोटी बहू गाय की खूब सेवा करती, उसके नीचे साफ सफाई करती, उसका गोबर उठाकर डालती और उसे खाने के लिए चारा डालती, पानी पिलाती। इसी तरह उसकी पूरी श्रद्धा भाव से सेवा करती रही। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। तो सुरही गाय यह देखकर बहुत ही खुश हुई और उससे बोली कि तू मेरी सेवा क्यों करती है, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज जो तू चाहे मुझसे वरदान मांग ले, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि हे गौ माता, साहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उसने क्रोधित होकर मेरी कोख बांधी है, सो मेरी कोख खुलवा दो।
मैं वर्षों से संतान सुख के लिए तरस रही हूँ। हे माता, मुझ पर दया करो। यही मेरी कामना है, इसको पूर्ण कर दो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। माँ के लिए संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। तो साहूकारनी की बहू की बात सुनकर गौ माता छोटी बहू को लेकर समुंदर पार अपने भाईली के पास चल दी। उस दिन कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, तो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पंख के बच्चे रहते थे। तो छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। तो उसने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबाकर रख दिया और बच्चों की जान बचा ली। थोड़ी देर बाद में गरुड़ पंखनी आई और वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकारनी की बहू को चोंच मारने लगी। तब छोटी बहू बोली कि मुझे चोंच क्यों मार रही हो? मैंने तो तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप के डसने से तेरे बच्चों को बचाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। संतान के मरने का दुख क्या होता है, यह मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? तो यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू मांग, क्या मांगती है? आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तूने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो छोटी बहू बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता के घर पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के घर पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और दोनों आपस में बातचीत करने लगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। तो छोटी बहू वहीं पर बैठी बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। तो स्याहू माता कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तो सुरही गाय ने छोटी बहू की ओर इशारा किया तो छोटी बहू स्याहू माता की जुएं निकालने लगी। जैसे ही सारी जुएं निकली तो साहू माता को राहत मिली। तो वे बहुत ही खुश हुई और बोली कि बेटी, तू कौन है? जो चाहे वह मांग ले। तो ये सुनकर छोटी बहू ने कहा कि पहले वचन दो, मैं फिर मांगूंगी। तो स्याहू माता ने कहा कि जा, वचन दिया, मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी। तुझे जो मांगना है वह मांग ले, वे मैं तुझे दूंगी। इस पर साहूकारनी की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो आज मुझे ठग लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न। पहले तो तूने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाई और फिर कितने ही साल संतान सुख से वंचित रही। और संतान सुख के लिए मेरी बहन की तूने कितने महीनों तक सेवा की है। तो आज मैं तेरी कोख खोलती हूँ, साथ ही तुझे वरदान भी देती हूँ कि तू अपने घर चली जा। वहां पर तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तुम जाकर आहोई माता का आचमन करियो, 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। मैं तुझे संतान सुख और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर छोटी बहू बहुत ही खुश हुई और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह लौटकर अपने घर आई तो देखा कि घर पर तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी। तो उसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और मन ही मन आहोई माता का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद में उसने 7 आहोई बनाई, 7 आचमन किए, 7 कढ़ाई की। और शाम के समय सारी जिठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू को अपने बच्चे की याद आ गई तो वह बेचारी रोने लग जाएगी। इस तरह उसकी 6 जिठानियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर ली और बाद में सोचने लगी कि आज छोटी बहू की रोने की आवाज नहीं आई। क्या बात है, वे हर साल इस दिन कितनी बुरी तरह से रोती हैं। तो उन्होंने अपने पोते पोतियों से कहा कि जाओ बेटा, अपनी छोटी दादी के घर देख कर आओ कि वह क्या कर रही हैं। तो अपनी दादी के कहे अनुसार वह बच्चे छोटी दादी के घर गई तो आकर बताया कि छोटी दादी तो कुछ बना रही हैं और उनके घर तो आचमन हो रहा है। तो यह सुनते ही सारी जिठानियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे उसके घर की ओर दौड़ पड़े और वहां जाकर बोली कि यह सब कुछ कैसे हुआ, तुम्हारी कोख किसने खोली? तो वह कुछ कहती, इससे पहले उसकी सास बोल पड़ी। कहने लगी कि बेटा, सेवा और श्रद्धा भक्ति से क्या नहीं पाया जा सकता। तुम्हारी देवरानी ने बहुत ही भला काम किया था, जो सालों पहले अपनी ननद की खुशी के लिए अपनी कोख को बंधवा ली थी। ये स्याहू माता का आशीर्वाद है, जिससे तुम्हारी देवरानी की कोख खुल गई है और इसका घर भी हरा भरा हो गया है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न। हे स्याहू माता, जैसे आपने मेरी छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही इस कहानी को कहने वालों की, सुनने वालों की और हुकार भरने वालों की सभी की कोख को खोलना। जो भी औरत आहोई अष्टमी के दिन आहोई माता का व्रत और पूजन करें,
तो निसंतान को संतान देना, और जिनकी संतान है उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। सास की बात सुनकर साहूकारनी की सारी बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई, और उसके बाद में सारी देवरानियां जेठानियां साथ मिलकर आहोई माता का व्रत करने लगी, जिससे उनका घर सुखी और संपन्न हो गया। हे आहोई माता, कथा कहने में सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा करना, और व्रत रखने वाली सभी बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आहोई अष्टमी की दूसरी कथा। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक बार वे कार्तिक के महीने में घर के गोबर लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। जब वे खादान से मिट्टी खोद रही थी तो गलती से उसकी कुल्हाड़ी एक जानवर के बच्चे पर जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या हो सकता था। वे दुखी मन से मिट्टी लेकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद वह तो उस बात को भूल गई, लेकिन उसे उस हत्या का दोष लग गया। दोष के चलते उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई, तो वे बहुत ही दुखी हुई। दूसरा साल आया तो दूसरे बेटे की मौत हो गई। इस तरह कुछ साल में उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई, तो वे बहुत ही दुखी रहने लगी। लेकिन उसे सावक के बच्चे की मौत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं आया। एक दिन वह गांव की औरतों के साथ पाल पर गई, जहां पर कुछ औरतें बैठी हुई कथा कह रही थी और सुन रही थी। तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रही है? तेरे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो बूढ़ी माई की इतनी दिलासा भरी बातों को सुनकर वह रोने लगी। तो माई ने पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात है? तू इस तरह से क्यों रो रही है? तुझे क्या परेशानी है? मुझे बता, शायद मैं समाधान कर सकूं। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं भी कभी 7 बेटों की माँ थी, सुखी और संपन्न थी, लेकिन अब मेरा एक भी बेटा नहीं है। एक एक करके सारे मौत के मुंह में समा गए हैं। उस माँ का क्या जीना हो जिसके बेटे उससे पहले ही चल बसे हों। तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटा, यह तेरे साथ कब हुआ? तुम्हारे पहले बेटे की मौत कब हुई? तो उसने याद करके बताया कि जब मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हुई, उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो वह माई उससे कहने लगी कि बेटा, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह दिन तो आहोई माता का दिन है। तुमसे अपने जीवन में कोई गलती तो नहीं हो गई? किसी के बच्चे को दुख पहुंचाया हो? ऐसा कुछ कोई पाप का काम किया है तूने? तभी उसे याद आ गया कि एक सावक की मौत उसके हाथों से हो गई थी। तो उसने उस बूढ़ी अम्मा को बताया कि अम्मा जी, बहुत सालों पहले मेरे हाथों से एक सावक की मौत हो गई थी। मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा। मुझे भी उसकी मौत का बहुत ही दुख हुआ था, पर मैं क्या कर सकती थी। तो वे बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, तुझे उसी का दोष लगा है। इसके लिए तू ऐसा कर, आहोई अष्टमी का व्रत कर। सावक के सोते हुए बच्चे की हत्या के पश्चाताप के लिए तुझे आहोई अष्टमी का व्रत करना होगा। इसके लिए तू घर पर सावक का चित्र बना और साथ में आहोई माता का चित्र बनाकर उसकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर और व्रत रख। तो यह सुनकर उसे कुछ दिलासा मिली और वे घर आ गई। तो उसने उसी साल से आहोई अष्टमी के व्रत शुरू कर दिए। फिर उसने नियम से लगातार 7 वर्षों तक उस व्रत को रखा। तो श्रद्धा पूर्वक इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो इस तरह पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करने से उसे आहोई माता का आशीर्वाद मिला और वे हो गया जो कभी संभव ही नहीं था। इसलिए इस व्रत को आहोई व्रत के नाम से जाना जाता है। हे आहोई माता, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, हमारे बच्चों की भी रक्षा करना, उन पर आए हुए हर संकट को दूर करना। जय हो आहोई माता।